अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बी जलील के पाक और बाबरकत नाम से। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सामीन और नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है और रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा यानी कि रहमतों वाला अशरा के अंदर हम दाखिल हैं और पहले अशरे की एक दुआ हम सबको पढ़नी चाहिए। आप पढ़ते भी होंगे और अगर किसी बहन भाइयों में से किसी को ये दुआ नहीं पता कि पहले अशरे में कौन सी दुआ पढ़नी है तो मैं आपको बता देती हूँ। दुआ आपको मेरी स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। दुआ है रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ये रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे की दुआ है। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक बहुत ही बाबरकत महीना है। इस बाबरकत महीने में खूब इबादत कीजिएगा, खूब दुआएं अल्लाह ताला से मांगिएगा, अपने लिए, अपने बहन भाइयों, माँ बाप के लिए, औलाद के लिए। जितने आपके पास रिश्ते हैं उन सब रिश्तेदारों के लिए ख़ास दुआएं मांगे, खूब इबादत कीजिएगा। इस रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक भी नाजिल हुआ। एक तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया रमज़ान का, इसी रमज़ान के अंदर हमें तोहफ़ा दिया कुरान पाक का, जो हमारे लिए ता क़यामत हिदायत की किताब है और उसी से हम हिदायत हासिल करते हैं। कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत का बहुत सवाब है, लेकिन अगर आप कुरान पाक को बतर्जुमा पढ़ें और कोशिश करें रमज़ान में, तो अगर आप उसको कम भी पढ़ें लेकिन समझ के पढ़ें कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि उसमें हमें क्या हिदायत की जा रही है, ये बहुत ही आपके लिए बेहतर है कि आप उसको समझें, समझकर पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें रमज़ानुल मुबारक में। वैसे भी रमज़ानुल मुबारक में जो आपकी ड्यूटी टाइमिंग है वैसे वो कम होती है और आप अपनी इबादत को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो इसी में बेहतर है कि आप कुरान पाक को बतर्जुमा शुरू करें। नाजरीन, मैं आपके साथ आज 4 रमज़ानुल मुबारक का वजीफ़ा शेयर करूँगी। वजीफ़ा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। नाजरीन, 4 रमज़ानुल मुबारक का जो वजीफ़ा है वो नफली इबादत का वजीफ़ा है और ये वजीफ़ा आप हर किस्म की मुश्किलात के लिए कर सकते हैं। अगर कोई बे औलाद है तो वो नेक औलाद के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर कोई बहन बहुत बड़ी एज की होगी और उसका अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा और वो अच्छे रिश्ते की तलाश में है, तो वो बहन ये वजीफ़ा कर सकती हैं ताकि उसके लिए अच्छा रिश्ता आ सके। ये बहुत ही मुजर्रब अमल है और बहुत सारी बहनों ने ये अमल किया और बहुत बड़ी बड़ी एज में उनकी शादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। इसी तरह अगर आपको घरेलू कोई परेशानी है, औलाद नाफरमान है, कोई भी मसला है और उसके लिए आप ये वजीफ़ा करें तो ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है और आपका जो भी मसला होगा वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ज़रूर हल हो जाएगा। तो वजीफ़ा इस तरह है कि आपने 2 रकात नफ़ल पढ़ने हैं। ईशा की नमाज के बाद आपने 2 रकात नफ़ल पढ़ने हैं। नफ़ल पढ़ने का तरीका ये है कि आपने 2 रकात नमाज हाजात की नीयत से पढ़ने हैं। नमाज हाजात की नीयत से 2 रकात नफ़ल पढ़ेंगे। पहली रकात में आप सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास को 11 मरतबा पढ़ेंगे। सूरह इखलास को 11 मरतबा पढ़ के फिर आपने दूसरी रकात में भी सूरह इखलास को सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा पढ़ना है। 2 रकात नमाज कंप्लीट करके उसके बाद आपने 21 दफ़ा या अल्लाह या रहमानो का ज़िक्र करना है। 21 मरतबा या अल्लाह या रहमानो।
نفل شروع کرنے سے پہلے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ نماز پڑھ کے آپ نے اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچانا ہے، اور آپ نے اس طرح کہنا ہے کہ یہ 2 رکعت نفل اور ذکر جو میں نے کیا، اس کو عقیدتاً، نذرانتاً، تحفتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدت کے طور پہ پہنچانے ہیں، اور اس طریقے سے آپ جو آپ کی دل میں جائز مراد ہوگی، وہ اولاد کی ہے، شادی کی ہے، یا کوئی اور ٹینشن پریشانی جس کے مقصد کے لیے یہ نفل پڑھتے ہیں، تو آپ وہ بیان کریں، اور کم از کم 5 سے 10 منٹ تک آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ کو اپنی حاجت کی دعا مانگیں۔ کم از کم 5 سے 10 منٹ تک کا ٹائم ضرور لگائیں دعا مانگنے میں، اور خوب گڑ گڑا کے دل کی گہرائیوں سے، پوری توجہ سے، کیونکہ جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے لیے توجہ ہونا بہت لازمی ہے، کہ اگر آپ دل کی گہرائیوں سے اور توجہ سے کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو تبھی آپ کا وہ وظیفہ قبول ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، صرف وظیفہ نہ کریں۔ صرف وظیفہ ایسے کامیاب اس میں ہم نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اس بابرکت مہینے میں نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے۔ یہ نماز پڑھنا اور روزے رکھنا یہ تو ہم پہ فرض ہے، لیکن نفلی عبادت کی بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اسی لیے یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بھی نفلی عبادت ہی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھتا ہے، یا روزانہ کے حساب سے وہ 12 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت میں ایک عالی شان محل بنا دیا جاتا ہے۔ فرض عبادت کے ساتھ ساتھ اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت اور نفلوں کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو نفلی عبادت کر کے بھی آپ لوگ راضی کر سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز حاجات آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے شیئر بھی کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سیدوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔